इस शहर में एक रास्ता है जो मेरे घर की ओर जाता है। उससे गुजरने वाली गाड़ियाँ हर रोज़ मुझे मुंह चढ़ाती है और कहती है, वो जिसे तू अपना घर बताता है ना, वहाँ रोज़ का आना जाना है हमारा। मैं मन ही मन अपनी मजबूरियाँ और जेब की ज़रूरतें के बारे में सोचता हूँ और कहता हूँ, कभी तो ऐसा होगा ना जब मैं भी लौटूंगा अपने घर को। आज सुबह सुबह 4:30 बजे निकली हूँ घर के लिए। वैसे तो 6-8 महीने में एक बार मैं घर जाती हूँ, लेकिन जब भी जाती हूँ कोशिश करती हूँ कि मैं एक हफ्ते की छुट्टी लेके जाऊँ, जिससे कि मायका और ससुराल दोनों ही घूम के आऊँ। सुबह 4:30 बजे जब मैं निकली, उस टाइम पे ज़्यादा कुछ खाना नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत फ्रिज में जो था हमने खाया पिया और निकल गए। और बीच में हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया क्योंकि 300 किलोमीटर दूर हमारा घर है। तो 300 किलोमीटर के बीच में हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हुए जाते, क्योंकि हम 2 व्हीलर में जाते हैं स्पेशली। और स्कूटी में इसलिए जाते हैं हम क्योंकि हमारा जो लगेज होता है स्कूटी के पास इतना जगह होता है, हमारे लगेज उसमें आ जाता है। और हम थोड़ा सा मिर्ची का पकौड़ा रास्ते में खाए, फिर हम घर पहुँचे। सुबह सुबह जो निकले थे तो जल्द ही घर पहुँच गए थे। घर पहुँचने के बाद हम जिस चीज़ के लिए गए थे उस चीज़ को अटेंड किए। लगभग 3 दिन का ये प्रोग्राम होता है हमारे गांव और बोल सकते हो कि विलेज में। तो हमने उन 3 दिनों में बहुत अच्छे से एंजॉय किया, क्योंकि 6-7 महीने बाद हम घर जा रहे थे और स्पेशली इसी चीज़ के लिए जा रहे थे। हमारे यहाँ पे इसको नामजोग्य बोला जाता है। आपके वहाँ पे क्या बोला जाता है कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने तो हर फंक्शन वहाँ का अटेंड किया है और वहाँ का हर मील का प्रसाद मैंने लिया है। मैंने बहुत इन्जॉय किया है फैमिली के साथ। उसके साथ साथ बहुत ऐसे लोग भी मुझे मिले जिनको मैं पहचानती भी नहीं हूँ। ऑब्वियसली मैं शादी के बाद बहुत कम जाती हूँ ससुराल में वगैरह, 6-8 महीने में एक बार। तो कुछ ऐसे लोग नए नए मुझे मिले जिनसे नया पहचान हुआ, बहुत अच्छा लगा। और फिर मैं मायके में भी चली गई थी एक रात के लिए। मतलब मैं लगभग 24 घंटे के लिए मायके में जाती हूँ। और वहाँ पे जाके देखा मैंने ये पाइनएप्पल, जो साधारण घर में देखने को नहीं मिलता है। और ये है इलायची का झाड़, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं गाँव जाती हूँ ग्रीनरी देखने के लिए, तो मैं थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ कि भाई कुछ तो लोगों को अलग दिखे। ये इलायची का झाड़ आपने कभी देखा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। लगभग 7 से 8 दिन बाद हम घर के लिए निकल चुके हैं वापस। और इस टाइम पे भी हम रास्ते में थोड़ा रुक के रेस्ट लेके आगे की तरफ बढ़ते हैं। मम्मी ने, जब मैं हम मायके से निकली ना नागपुर आने के लिए, मम्मी ने ब्रेकफास्ट के लिए 2 बॉइल्ड एग और घी वाले पराठे दे दिए थे। मैंने वो खाया और निकल आई। लेकिन मम्मी रास्ते के लिए थोड़ा सा नाश्ता पानी वगैरह पैक करके दी थी, तो वही हम थोड़ा सा रुक के पानी वगैरह पी के नाश्ता करके सामने की तरफ आए। लेकिन हम आते आते लगभग दोपहर हो गए थे। तो उस टाइम पे मैं और मेरे हस्बैंड ने सोचा कि हम अगर जाके खाना बना के खाएंगे तो हमें बहुत वक्त लगेगा। तो हमने सोचा क्यों ना हम यहीं पे लंच करके जाते हैं। तो कुछ ऐसा ज़्यादा खाने का दिल नहीं था, तो हमने क्या किया, मसाला डोसा मंगा लिया। और मसाला डोसा मुझे बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी। और जब भी हम रास्ते में रुकते हैं ना, तो इस वाले होटल में ज़रूर रुकते हैं, क्योंकि इस वाले होटल का खाना हमें बहुत पसंद आता है। तो ये लगभग मेरे घर से 1-1.5 घंटे दूरी पे है। तो हमने सोचा कि यहीं पे रुक के हम लोग लंच कर लेते हैं, फिर घर के लिए निकल जाएंगे। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने लंच यहीं पे कर लिया। और उसके साथ साथ यहाँ का चाय बहुत औसम होता है। यहाँ का चाय कड़क दूधीला होता है, बट चीनी थोड़ा कम, मतलब मिठास थोड़ा कम होता है। तो यहाँ का चाय बेस्ट चाय होता है। कोई भी यहाँ से या फिर इस रास्ते से, मतलब नागपुर और हैदराबाद का जो हाईवे है, यहाँ से अगर गुज़र रहे हो तो इस होटल में ज़रूर खाना। नाम तो मैंने दिखाई दिया है आपको, दिख रहा है आपको, होटल शांताराम है इनका नाम। यहाँ पे रुक के ज़रूर टेस्ट करना। और ये चाय मुझे बहुत पसंद है। चलो, हमने लंच तो कर लिया। आप लोग सोच ही रहे होंगे भाई लंच के साथ कौन चाय पीता है। हम पी लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का चाय बहुत अच्छा होता है। फिर हम पहुँचे घर। घर पहुँचने के बाद बहुत सारा काम होता है। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।